नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एनबी न्यूज की चुनावी रेलगाड़ी राजपुरा जंक्शन पर खड़ी हो गई है और राजपुरा जंक्शन पर हम यहां पर जानेंगे राजपुरा की जनता का मूड कि आखिर राजपुरा की जनता क्या कहती है। पंजाब में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल तेजी पर हैं क्योंकि 2-4 दिनों में वोटिंग हो जानी है और 20 तारीख को यहाँ पर लोग ईवीएम में 117 सीटों की जो किस्मत है वो कैद कर देंगे और ये देखने वाली बात होगी 10 मार्च को कि आखिर 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे तब मुख्यमंत्री का जो ताज है वो किसके सिर बैठेगा। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि जो चुनावी ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। क्या जनता कांग्रेस के साथ जाएगी या जनता अकाली दल के साथ जाएगी या पंजाब लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का साथ दे रहे हैं इस बार, तो क्या उनके साथ जाएगी। तो वहीं जिस तरीके से सियासी जमीन तलाशती हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, पिछली बार अच्छी खासी लड़ी थी और इस बार भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दमखम दिखा रही है, सियासी ताल ठोक रही है, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के सिर पर ताज सजाना चाहते हैं, ये देखने वाली बात होगी क्या जनता अपने आंखों के पलकों पर उन्हें बिठा पाती है या नहीं, या एक बार फिर से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार गठबंधन मजबूत हो जाएगा पंजाब लोक कांग्रेस का और बीजेपी का, या बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन इस बार परचम लहराएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये तस्वीरें जो हैं वो 10 मार्च को साफ हो जाएंगी, लेकिन 20 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग में ये पता चल जाएगा कि आखिर जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है। 117 सीटों की किस्मत, पंजाब की किस्मत अगले 5 सालों के लिए ये कैद हो जाएगी। तो फिलहाल राजपुरा की जनता क्या कहती है ये हम आपको दिखाएंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव है और सियासत बिल्कुल गर्म है क्योंकि जिस तारीख को 20 तारीख को वोटिंग होनी है जिस तरीके से, और फिर 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और हम राजपुरा में मौजूद हैं यहाँ की जनता से जानने के लिए कि आखिर जनता क्या कहती है। जनता ने चुनावी ऊंट को किस करवट बिठाने के लिए अपना मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से सभी पार्टियां, सियासी पार्टियां जो है विकास की बात तो जरूर बहुत करती हैं, लेकिन विकास हकीकत में क्या किया है ये हम जानने के लिए राजपुरा में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ तमाम यहाँ पर जनता मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिर इनके क्या मुद्दे होंगे विकास को लेकर, क्या जो वादे किए गए 2017 विधानसभा चुनाव में क्या वो पूरे किए गए या नहीं किए गए, या इस बार भी सिर्फ हवा हवाई वादे होंगे या तमाम मुद्दे जो हैं राजपुरा के उन पर भी काम किया जाएगा। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम चरणदास शैली है जी। अच्छा जी, ठीक है, हम इसी वार्ड से हैं। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, जो भी मौजूदा एमएलए है कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। ठीक है जी, दिला के बाकी यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सरकार पंजाब में बनने वाली है। ठीक है जी, जगदीश कुमार जग्गा यहाँ जीतने वाले हैं बड़े बहुमत से। सभी लोग यहाँ परेशान हैं, दिला के हम इतनी बस कहना चाहते हैं। लेकिन क्या मुद्दे होंगे पंजाब के, अगर बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या मुद्दे दूर हो पाएंगे? क्या जो विकास की बातें हैं जो करती नजर आती है बीजेपी, वो क्या दूर कर पाएगी तमाम परेशानियों को आपकी? देखो जी, सबसे बड़ी बात है विकास। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े विकास के रास्ते पर चल रही है। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा विकास है हिंदुस्तान में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 10 तारीख को आने वाली। ठीक है जी, बड़ी बहुमत से यहाँ जगदीश कुमार जग्गा भी जीतेंगे और भी यहाँ पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो जीत कर आएंगे। इस बार कैप्टन साहब भी बीजेपी के साथ हैं, तो क्या कैप्टन साहब के चक्कर में आप जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन साहब की प्रभु है यहाँ पर, जो भी था कैप्टन की बदौलत ही कांग्रेस यहाँ बनती रही है, पंजाब में बनती रही है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ही थे जब तीसरी दफ़े उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार को तीसरी दफ़े बनने से रोका था। उनमें इतना दम है कि वो बहुत बड़ी जीत के साथ जीतेंगे। पटियाला से भी वो जीतेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तीनों सीटों वो जीत के आएंगे। राजपुरा सीट भी जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़े बहुमत से जीत के आएंगे। चलिए, पंजाब के मुद्दे तो बहुत हैं और चर्चा करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पंजाब का एक मुद्दा आ जाता है नशे का मुद्दा। नशे का मुद्दा इसलिए आ जाता है क्योंकि पंजाब में जो नशा की तस्करी है वो चरम पर है और इसी को लेकर कई बार सरकार निशाने पर भी रहती है। लेकिन नशा तस्करी को क्या दूर कर पाएगी सरकार, जो नई सरकार बनेगी, या जो तमाम विकास के मुद्दे हैं उन पर कितनी सरकार खरी उतर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट करने के लिए। क्या मुद्दे होंगे वोट? मन्नू नहीं पता जी। बताओ तो, वोट करेंगे ना देखी जाएगी, फाड़ा दिलवा देंगे नहीं ना। अपना वंडर तो नाला है। नहीं, कुछ तो मुद्दे होंगे।
तो इस बार क्या मुद्दे होंगे, आपके क्या मुद्दे होंगे? नहीं मुद्दे चक्कर पता क्या है, मुद्दे तो मतलब ठीक है, जो भी मरीज ये आते हैं पार्टी वाले, वो यही बोलते हैं कि ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। मतलब इस जनता को, हम लोगों को फ्री नहीं चाहिए होता कुछ जी। क्या चाहिए होता है? बिजली फ्री कर रहे हो, मतलब बिजली का जो फिर बिल फ्री करोगे, वो उसका खर्चा कहाँ से लेके आएंगे? अनाज फ्री दे रहे हो, उसका खर्चा कहाँ से लेके? बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है कि नहीं सर? आप बिजली अगर आपने फ्री मत करो, उसकी जगह आप अगर 10 रुपये रेट है उसका, आप 3 रुपये रेट कर दो, 5 रुपये, मतलब हर किसी से लो। उससे ये तो होगा कि हर एक बंदा भरेगा और हर एक बंदा उसको यूज़ करेगा। और बात रही दूसरी जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी मिलता है आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण चलो होना चाहिए, मतलब किसी बेस तक का होना चाहिए, उसके घर की स्थिति देखकर होनी चाहिए। जातिगत आरक्षण नहीं होना। हाँ, जाति के तौर पे नहीं होना चाहिए। अब कई जर्नल है, हमारे जैसे जर्नल भी कई बहुत दुनिया है जिनके काम धंधा नहीं है। अब जब से कोरोना लगा है उसके बाद मैं पहले ड्राइवरी किया करता था जी। आज की तारीख में फ्री हूँ जी, भाई के साथ उसकी शॉप पे बैठ जाता हूँ जी। हूँ तो फ्री ना, मगर कहने को ये है कि जर्नल है, सब कुछ है, बस ये है, कुछ मिलता कुछ भी नहीं है 3 साल से ही। नहीं, कोरोना काल से जिस तरीके से, जब कोरोना काल जब चरम पड़ता तो कैप्टन साहब सरकार में थे, हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरीके से उन्होंने निपटा? क्या उसको देखते हुए एक बार फिर से उन्हें मौका देना चाहिए? फ्री कैप्टन साहब यहाँ पे तो बीजेपी की है जी। देखिए मेरी बात सुनिए ना, यहाँ पे बीजेपी के तौर पे चले। राजपुरा की अगर बात की जाए इस सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी की लहर है, बीजेपी का जोर ज्यादा चल रहा है यहाँ पे, ये बात मानने वाली। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आ पार्टी की बात जोश की है, बात ये है कि कहते हैं कि डंडा आप इस पार्टी का, झंडा इस पार्टी का और जयकारा उस पार्टी का है, वो बात चल रही है यहाँ पे। विधानसभा चुनाव है तो पंजाब के मुद्दे भी बहुत हैं, और मुद्दों में एक अहम मुद्दा आता है महिला सुरक्षा को लेकर। और यहाँ पर एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके आखिर क्या मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में, किस तरीके से वो विधानसभा चुनाव को देखती हैं, क्या मुद्दे होंगे जब वो वोट डालने जाएंगी 20 तारीख को। क्या मुद्दे होंगे आपके 20 तारीख को? इस समय तो हम केजरीवाल को ही वोट पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काफ़ी सुविधा करी है, तो यहाँ पे भी करेंगे। लगता है कि केजरीवाल जिस तरीके से विकास किया है उन्होंने दिल्ली में, क्या यहाँ पर भी हो सकता है? हाँ जी जरूर। मेरा मायका दिल्ली में है, बहुत कुछ करा है, तो यहाँ पे भी जरूर करेंगे। किस तरीके से लगता है? जिस तरीके से देखा है हमने दिल्ली में, जितना कुछ उन्होंने करा है आज तक सब देखते आए हैं, तो यहाँ पे भी जरूर करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से, अगर पहले भी हमने बातचीत की और वहाँ पर जिस तरीके से बातें सामने आई कि यहाँ पर बीजेपी की लहर है, तो क्या बीजेपी की लहर है या आम आदमी पार्टी की लहर है या दोनों कांग्रेस? की है जी, दोनों की लहर है। बीजेपी भी आ सकते हैं, आम पार्टी भी आ सकती है। मेरे साथ एक महिला मौजूद थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आ सकती है। तो फिलहाल राजपुरा की जनता का जो हाल है वो आगे भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये जानना अहम हो जाता है कि चुनावी ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, किसके सिर पर 10 मार्च को ताज सजेगा मुख्यमंत्री का। यहाँ पर तमाम हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और 20 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसमें किसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पंजाब के अगले 5 साल किसको देने वाले हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मैं अरविंदर पाल सिंह। इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों को लेकर आप सपोर्ट करेंगे? दीक्षित जी, हम बेसिकली अकाली दल को सपोर्ट कर रहे हैं और जो हमारे मुद्दे हैं, जो लोकल लेवल पे मुद्दा देखें तो हमारी जो पहली सरकार है कांग्रेस की सरकार, उन्होंने यहाँ के पब्लिक को बहुत तंग किया हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजपुरा में गुंडागर्दी फैली है, बहुत बुरे काम हुए हैं यहाँ पे, जो हम आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकते, ऐसे काम भी हुए हैं। जैसे देह व्यापार के धंधे यहाँ पे चलते रहे हैं, नकली शराब की फैक्ट्रियाँ सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि यहाँ पे पकड़ी गई हैं, जुए के अड्डे यहाँ पे पकड़े जाते हैं, यहाँ पे पकड़े जाते हैं, नशा यहाँ पे बिक रहा है, पीने के लिए साफ पानी है नहीं, विकास हुआ नहीं यहाँ पे, ये हमारे मुद्दे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? भाई ये वोट करेंगे आप, तो आप किस चीज़ को देख के आप वोट करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। क्या लगता है विकास कौन कर सकता है? विकास श्रोमणी अकाली दल की सरकार विकास कर सकती है सर। अकाली दल ने जिस तरीके से यहाँ पर 5 साल राज किया है, क्या लगता है कि कुछ विकास छूट गया था जो कांग्रेस ने नहीं कर पाया? नहीं सर, विकास तो बहुत हुआ है। कांग्रेस राज में भी बहुत विकास हुआ। नहीं, कांग्रेस राज में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन इस बार चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं अकाली दल के साथ, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिल गए हैं और आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरे दमखम के साथ है मैदान में। नहीं, जो श्रोमणी अकाली दल के काम किए हुए हैं लोग उसको देख कर वोट डाल दें सर।
लगता है आपको जिस तरीके से सरकार रही आपकी तो आपने काम अच्छे से किए? बहुत काम हुए हैं जी राजपुरा में। जितना विकास श्रोमणी अकाली दल की सरकार में हुआ उतना किसी सरकार में नहीं हुआ काम। चलिए चलिए, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे। इस बार अंकल जी किस चीज़ को देखकर वोट कर रहे हैं? हम विकास करेंगे हमारा। इस पर वोट विकास पे वोट करेंगे। कौन करेगा? तो इस बार बराड़ साहब जो हैं वो आपका विकास करेंगे। तमाम लोग हैं इस बार मैदान में। हमारा नहीं करेंगे, हमारे शहर का करेंगे। शहर का करेंगे और शहर का होगा तभी तो आपका विकास होगा। हाँ, तो इस बार और तमाम दल भी है मौजूद विकास करने के लिए। वो भी कह रहे हैं हम भी विकास करेंगे। तो इस बार बराड़ साहब ही क्यों? बराड़ साहब एक बढ़िया आदमी है, बहुत कल पहले पुराना आदमी है, अच्छे नीति का बोल सच्चे दिल का साफ आदमी है। हाँ, ये सभी चीज़ें जरूरी हैं क्या, मतलब विकास करने के लिए? बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जी। जो उनसे आप सच्चा सुच्चा होगा तो ताई विकास होगा। जैसे पैसा लगेगा तो सच्चा हमारे सीधे ढंग से होगा। बाकी लोग नहीं कर सकते? नहीं, वो उनकी मर्जी, कैसे करेंगे कैसे नहीं, हम किसी की कोई जिम्मेवारी थोड़ी, हमने तो अपने आदमी की जिम्मेवारी है। चलिए चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं अंकल जी? बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए चलिए, बाकी और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार क्या मुद्दे होंगे विकास के? विकास का मुद्दा ही, और क्या। नहीं, इस बार मतलब तमाम शिक्षा, रोजगार, पंजाब में नशा। एक देखें, जो पार्टी होती है ना, वो अपना एक मैनिफेस्टो इशू करती है, उसको उसने 5 साल में पूरा करना होता है। अकाली दल ऐसी पार्टी है, जब भी उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो इशू किया वो पूरा किया। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने किया लेकिन उसका अचीवमेंट 20% है। हमारी पार्टी को 97 में पावर मिली थी। हमने राजपुरा में, पंजाब में बहुत विकास किया है। राजपुरा का विकास आप नोट करो, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, हॉस्पिटल 200 बेड का, मिनी सेक्रेटेरिएट, बस स्टैंड, पानी का अपग्रेडेशन, सड़कों की 4 लेनिंग, ये हमारी सरकार ने की थी। और इसके बाद 5 साल में इससे अलावा आप एक भी कोई प्रोजेक्ट दिखा दो जो कांग्रेस ने किया हो। लेकिन अकाली दल के पास इस समय चुनौतियां तमाम हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी ठोक रही थी ताल, और जब अकाली दल सरकार में आई थी तो उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी। लेकिन इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब और चन्नी साहब अलग अलग हैं, पहले एक हुआ करते थे, तो अकाली दल ने सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार अकाली दल के सामने तमाम चुनौतियां हैं। ये चुनौतियाँ हमारे को 97 में थी, 85 में भी थी। ये चुनौतियाँ तो पार्टियों को आती रहती हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है ऐसा। लेकिन आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी को जो है, पिछले इलेक्शन में भी कोई ज़्यादा वोटिंग नहीं मिला। पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई है, उनको बहुत कम वोट पड़े हैं। हमारा कैंडिडेट राजपुरे शहर से 11,500 वोट से लीड किया उसने। चलिए चलिए, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे। इस बार अंकल जी क्या मुद्दे होंगे विकास के लिए? हाँ जी, कैसे क्या देखते हैं आप विधानसभा चुनाव में? अपना जो वोट होगा वो किस पार्टी को देंगे? अकाली दल को देंगे। उन्होंने यहाँ के पब्लिक को बहुत तंग किया हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजपुरा में गुंडागर्दी फैली है, बहुत बुरे काम हुए हैं यहाँ पे, जो हम आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकते, ऐसे काम भी हुए हैं। जैसे देह व्यापार के धंधे यहाँ पे चलते रहे हैं, नकली शराब की फैक्ट्रियाँ सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि यहाँ पे पकड़ी गई हैं, जुए के अड्डे यहाँ पे पकड़े जाते हैं, यहाँ पे पकड़े जाते हैं, नशा यहाँ पे बिक रहा है, पीने के लिए साफ पानी है नहीं, विकास हुआ नहीं यहाँ पे। ये हमारे मुद्दे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? भाई ये वोट करेंगे आप, तो आप किस चीज़ को देख के आप वोट करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। क्या लगता है विकास कौन कर सकता है? विकास श्रोमणी अकाली दल की सरकार विकास कर सकती है सर। अकाली दल ने जिस तरीके से यहाँ पर 5 साल राज किया है, क्या लगता है कि कुछ विकास छूट गया था जो कांग्रेस ने नहीं कर पाया? नहीं सर, विकास तो बहुत हुआ है। कांग्रेस राज में भी बहुत विकास हुआ। नहीं, कांग्रेस राज में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन इस बार चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं अकाली दल के साथ। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिल गए हैं और आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरे दमखम के साथ है मैदान में। नहीं, जो श्रोमणी अकाली दल के काम किए हुए हैं लोग उसको देखकर वोट डाल दें सर। तो लगता है आपको जिस तरीके से सरकार रही आपकी तो आपने काम अच्छे से किए? बहुत काम हुए हैं जी राजपुरा में। जितना विकास श्रोमणी अकाली दल की सरकार में हुआ उतना किसी सरकार में नहीं हुआ काम।
चलिए चलिए, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे। इस बार अंकल जी किस चीज़ को देखकर वोट कर रहे हैं? हम विकास करेगा हमारा। इस पर वोट विकास पे वोट करेंगे। कौन करेगा? तो इस बार बराड़ साहब जो हैं वो आपका विकास करेंगे। तमाम लोग हैं इस बार मैदान में। हमारा नहीं करेंगे, हमारे शहर का करेंगे। शहर का करेंगे, और शहर का होगा तभी तो आपका विकास होगा। हाँ, तो इस बार और तमाम दल भी है मौजूद विकास करने के लिए, वो भी कह रहे हैं हम भी विकास करेंगे। तो इस बार बराड़ साहब ही क्यों? बराड़ से एक बढ़िया आदमी है, बहुत कल पहले पुराना आदमी है, अच्छे नीति का बोल सच्चे दिल का साफ आदमी है। हाँ, ये सभी चीज़ें जरूरी हैं क्या, मतलब विकास करने के लिए? बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जी। जो उनसे आप सच्चा सुच्चा होगा तो ताई विकास होगा। तो जो पैसा लगेगा तो सच्चा हमारे सीधे ढंग से होगा। बाकी लोग नहीं कर सकते? नहीं, वो उनकी मर्जी, कैसे करेंगे कैसे नहीं, हम किसी की कोई जिम्मेवारी थोड़ी ना, हमने तो अपने आदमी की जिम्मेवारी है। चलिए चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं अंकल जी? बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए चलिए, बाकी और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार क्या मुद्दे होंगे विकास के? विकास का मुद्दा ही, और क्या। नहीं, इस बार मतलब तमाम शिक्षा, रोजगार, पंजाब में नशा। एक देखें, जो पार्टी होती है ना, वो अपना एक मैनिफेस्टो इशू करती है, उसको उसने 5 साल में पूरा करना होता है। अकाली दल ऐसी पार्टी है, जब भी उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो इशू किया वो पूरा किया। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने किया लेकिन उसका अचीवमेंट 20% है। हमारी पार्टी को 97 में पावर मिली थी। हमने राजपुरा में, पंजाब में बहुत विकास किया है। राजपुरा का विकास आप नोट करो, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, हॉस्पिटल 200 बेड का, मिनी सेक्रेटेरिएट, बस स्टैंड, पानी का अपग्रेडेशन, सड़कों की 4 लेनिंग, ये हमारी सरकार ने की थी। और इसके बाद 5 साल में इससे अलावा आप एक भी कोई प्रोजेक्ट दिखा दो जो कांग्रेस ने किया हो। लेकिन अकाली दल के पास इस समय चुनौतियां तमाम हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी ठोक रही थी ताल, और जब अकाली दल सरकार में आई थी तो उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी। लेकिन इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब और चन्नी साहब अलग अलग हैं, पहले एक हुआ करते थे, तो अकाली दल ने सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार अकाली दल के सामने तमाम चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ हमारे को 97 में थी, 85 में भी थी। ये चुनौतियाँ तो पार्टियों में आती रहती हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है ऐसा। लेकिन आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी को जो है, पिछले इलेक्शन में भी कोई ज़्यादा वोटिंग नहीं मिला। पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई है, उनको बहुत कम वोट पड़े हैं। हमारा कैंडिडेट राजपुरे शहर से 11,500 वोट से लीड किया उसने। चलिए चलिए, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे। इस बार अंकल जी क्या मुद्दे होंगे विकास के लिए? हाँ जी, कैसे क्या देखते हैं आप विधानसभा चुनाव में? अपना जो वोट होगा वो किस पार्टी को देंगे? अकाली दल को देंगे। आपके पहली बात तो ये है, जो हमारे पहले एमएलए था जिसकी आप बात पूछ रहे थे, भी वो बोलता है अभी विकास किया है। पहले तो ये बता दें भी जो चाइना की लड़ी लगा के खंबे पे लपेट के वो विकास नहीं होता है। विकास किस चीज़ को माना जाता है? हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। हम एक माचिस की तीली भी खरीदते हैं तो उसका हम क्या पैसे देते हैं, टैक्स भरते हैं। लेकिन ये जो सड़कें और ये जो बनना है, ये हमारा एक राइट होता है, ये हर एक एमएलए का अधिकार है वो हमारे को बना के दे। एक्चुअली में जो विकास होता है वो होता है भी आपके शहर में कोई इंडस्ट्री आई है जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ लिख के वहाँ नौकरी करेंगे, कोई हॉस्पिटल बना है या कोई कॉलेज ऐसा बना है, मेडिकल कॉलेज बना है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बने, उसको विकास कहा जाता है। वो विकास हुआ नहीं है बिल्कुल भी। एक सिर्फ लाइटें लगवा के खंभों पे चढ़ा के तो उसको विकास बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये विकास नहीं है। इसलिए जो हमारे शहर की जनता है वो बहुत सोच समझ के इस बार वोट डालेगी बस। तो किसको वोट डालेगी? तो हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं, उनमें से पढ़ा लिखा अच्छा और सूझवान कैंडिडेट है जो तहसीलदार की नौकरी छोड़ के यहाँ पे एमएलए के लिए लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो हमारी मत ये कहती है भी उसी को वोट देना चाहिए, अकाली दल को। मुद्दे बहुत हो जाते हैं क्योंकि मुद्दे पर ही चुनाव होता है। और पंजाब की खास करके बात कर ले तो यहाँ पर युवाओं की जो भागीदारी होती है चुनाव में वो अहम हो जाती है। युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ देख के इस बार वो निर्णय लेंगे वोट डालने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है जी, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा से हैं आप, तो यहाँ वोट है? नहीं जी, यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं एडमिशन हुआ है, यहाँ तो नर्सिंग कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा जी, चलिए, आपका वोट है यहाँ? नहीं नहीं है जी, हरियाणा से हूँ मैं जी। अच्छा, हरियाणा से ही हैं। चलिए, तो तमाम चीज़ें सामने आती हैं और तमाम चीज़ें जो हैं
वो अब समाप्त हो जाएंगी आखिर 20 तारीख को, क्योंकि वोटिंग हो जाएगी और चुनावी शोर भी थम जाएगा। और भी तमाम लोग यहाँ से मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दे होंगे इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में। क्या नाम है आपका सर? एडवोकेट सुबेग सिंह संधू, वकील हैं आप? चल, श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल, अच्छा, तो फिर तो सीधी सी तौर पर बात है, आप अकाली दल को ही सपोर्ट करेंगे? हाँ, हमारा 13 नुकाती प्रोग्राम है और वो उस प्रोग्राम का बहुत हलाला मिल रहा है और हम बहुत, जो हमारा हर एक वर्कर है बहुत मेहनत कर रहा है और जो आने वाला समय है वो जो है, ये जो सीट है जो श्रोमणी अकाली दल की झोली में पड़ेगी। इससे अलावा सरदार चरणजीत सिंह जी बराड़ जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनकी जो पकड़ है, पिकअप है, बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा उनकी जो छवि है वो बहुत साफ़ सुथरी है। तो लगता है इस बार अकाली दल चुनावी नैया पार कर ले जाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चुनौतियां बहुत हैं, अकाली दल की बात कर ली जाए, क्योंकि चुनौतियां जो तमाम मुद्दे हैं, पंजाब की बात कर लें, नशे का मुद्दा हो गया, विकास का मुद्दा हो गया, या आम आदमी पार्टी जो इस बार पूरी तरीके से चुनावी ताल ठोक रही है। इस बार कैप्टन और चन्नी अलग अलग हैं, ये भी एक चुनौती हो सकती है अकाली दल के सामने। कैसे देखते हैं आप इसको, कैसे निपटेंगे? आपने विकास की बात की है, विकास तो जब 10 साल श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही तब विकास हुआ है, अब तो कोई विकास हुआ नहीं। जब ये टैलें लगी हैं, ये 3-4 रुपये की एक टैल है और इसके जो बिल पै रहे हैं 10-11 रुपये एक टैल का बिल पै रहा है और इसको आपको विकास समझते हैं? राजपुरे में कोई विकास नहीं है, सिर्फ जिस तरह खाली ढोल है जिसको कहते हैं, ये इसको विकास नहीं है। सेकंड रहा, आपने पूछा है जो नशे की है, श्रोमणी अकाली दल तो हमेशा ही नशे के खिलाफ रहा है और ये तो एक बात करने की भी ये हमारे टाइम कोई नशे की बात नहीं है। इसके अलावा जो सरदार अमरिंदर सिंह था, उन्होंने गुटके की सौं खा के कहा था भी मैं 3 हफ्ते में नशा मुक्त कर दूंगा। 3 हफ्ते की बजाय 4.5 साल राज किया उन्होंने, अब भी तो बाहर आ रहा है, 4.5 साल लोगों को मिला ही नहीं है, इसलिए उनका भी जो है उनको कोई समर्थन नहीं है लोगों का। श्रोमणी अकाली दल को फिर जो लोग हैं उनकी हवा बनी हुई है और श्रोमणी अकाली दल को चाहते हैं, क्योंकि आने वाले जो समय है उसमें जो आपको बोला है 13 नुकाती प्रोग्राम है, वो सारा घर घर हमने डोर टू डोर कर दिया है और उसका बहुत अलारा मिल रहा है। चलिए, एक और चीज़ है, आपने नशे की बात की तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है, अकाली दल जो है वो इस बार जीत के नशे में जरूर है। हाँ बिल्कुल, 100% है, जीत के उसमें है, उसमें नहीं, जीत का नशा जरूर देख रही है कि हाँ जीत हमें मिल रही है। इसमें तो कोई दो रहे ही नहीं है। हम पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी श्रोमणी अकाली दल की और बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि जो हमारा कैडर है, जो हमारे पर जो लोग विश्वास करते हैं वो हमारे साथ दिन पर दिन जुड़े हैं। आज चाहे लास्ट दिन है, लास्ट दिन के भी आप देखो कितने ये वर्कर साहबान हैं, लीडर साहबान हैं, सारे पहुँचे हैं। ये सारे में बहुत जोश है और जोश के साथ जो डोर डोर जाके कैंपेन की है उसका बहुत बड़ा हलारा है। चलिए, और भी हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी, इस बार किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव को? अच्छा चुनाव है, अकाली दल को सपोर्ट कर रहे हैं हमसे। हाँ, इन्होंने गरीब लोगों के नीले कार्ड काटे, गरीब लोग बहुत दुखी हैं, हर वर्ग दुखी है। कांग्रेस सरकार, अकाली दल इन सबसे निजात दिला सकता है? यही एक पंजाब के अंदर एक पार्टी है जो अकाली दल पार्टी चला सकता है गवर्नमेंट, गरीबों का साथ। चलिए, पंजाब के मुद्दे बहुत हैं, लेकिन इन मुद्दों पर आखिर कौन निजात लगा सकता है, इन मुद्दों से जनता को कौन निकाल सकता है, इन मुद्दों पर कौन बात कर सकता है, ये भी 20 तारीख को चुनाव शोर थमने के बाद थमता सा नज़र आएगा, क्योंकि 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और नतीजों के बाद किसके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजपुरा में चुनावी कवरेज हमारी जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। हम इस वक्त राजपुरा में मौजूद हैं और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। जिस तरीके से 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और 10 मार्च को उसके नतीजे आ जाएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि पंजाब अगले 5 सालों तक किसकी झोली में गिरने वाला है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो राजपुरा में हम मौजूद हैं और राजपुरा की जनता से ही पूछ लेते हैं कि आखिर क्या मुद्दे होंगे उनके। पाजी, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? हमारे को नहीं जी मालूम। हाँ, वोट करेंगे ना? हाँ जी, वोट करेंगे। वोट तो करेंगे। किसको करेंगे? जिसको दिल करेगा उसको कर देंगे। किसको क्या लगता है कौन कर सकता है राजपुरा का विकास? क्या ऐसे क्या पता है कौन करेगा? अंकल जी, किसको वोट करेंगे?
हाँ जी, किसको वोट करेंगे? वोट है कांग्रेस को। कांग्रेस को। चन्नी साहब को एक बार फिर से सीएम। हाँ जी, हाँ जी, चन्नी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किए हैं अच्छे कुछ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है, तेजी से एक आम वर्कर को, आम नागरिक को मिले है, सबका दुख सुख सुने है कि ये बहुत अच्छा किया है। राजा साहब तो मिलते नहीं थे किसी को। चलिए चलिए, आप एक युवा हैं, आप कैसे देखते हैं? हम तो जी केजरीवाल को डालेंगे। केजरीवाल को क्या मुद्दे होंगे केजरीवाल को इस बार? काम करेगा जी, नए बंदे को देना चाहिए मौका। नए बंदे को क्या लगता है दिल्ली मॉडल पंजाब में साकार हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। चलिए 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 चलिए, और भी लोग हैं, क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार वोटिंग के? इस बार वोटिंग का मुद्दा रहेंगे, दिल्ली डेवलप किया है उसी तरह यहाँ पंजाब को भी डेवलप किया जाए। यहाँ पे बहुत सारा कम से कम अकाली और कांग्रेस से तो जरूर अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। चलिए कैमरामैन करण आप मेरे पीछे आइए, देखिए तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव है और ऐसे में क्या कुछ मुद्दे होंगे। भाई साहब इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? हरियाणा के बंदे हम तो। क्या अच्छा हरियाणा के हैं? चलिए यहाँ पर पंजाब से आप है ना? मैं भी हरियाणा को। अच्छा हरियाणा। आप वोट डालेंगे, बस अच्छी पार्टी को डालेंगे। किसको? नहीं ऐसे कैसे, किसको कैसे ऐसे क्या लगता है कि पंजाब अगले 5 सालों तक जिसकी झोली में जाएगा कौन विकास कर सकता है? ऐसे कुछ नहीं बता सकते। युवाओं के साथ साथ महिलाओं के मुद्दे भी अहम रहते हैं। मैम इस बार किस तरीके से देख रही हैं पंजाब की राजनीति को? क्या लगता है कौन विकास? तकड़ी नू तकड़ी नू। क्या लगता है कि कांग्रेस विकास कर सकती है, अकाली दल विकास कर सकती है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ताल झुकती नजर आ रही है, किसको देखती हैं आप पंजाब के लिए बेहतर? ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। हाँ चलिए चलिए, विकास के मुद्दे जो रहते हैं वो अहम रहते हैं क्योंकि विकास, जनता कहती तो है विकास कि हम विकास के मुद्दे वोट डालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भटक भी जाती है कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हो जाते हैं, भटक जाते हैं। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। यहीं के रहने वाले हैं क्या? नहीं मैं तो इधर जीरकपुर था। अच्छा जीरकपुर के हैं, तो जीरकपुर के फिलहाल ये बताते जाइए कि पंजाब में किसकी लहर है? पंजाब से झाड़ू वाले दी ज्यादा। झाड़ू वाले की लहर है। चलिए झाड़ू वाले की लहर क्यों है? झाड़ू वाले दी हुण लहर ही आ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पंजाब के। पंजाब के। हाँ जी, तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ नया होगा क्या? देखते हैं सरकार ये की करते हैं, नवा झाड़ू वाला आऊगा, देखते हैं की करते हैं। झाड़ू वाले को सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी तो वोट नहीं बनी। वोट ही नहीं है, चलो वोट बनवा लो अगर 18 साल के हो। एनबी न्यूज़ पर जनता के मुद्दे हम हमेशा से उठाते रहते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर हम राजपुरा पहुंच चुके हैं और चुनाव है तो पूछ ही लेते हैं कि आखिर राजपुरा के विकास के मुद्दे क्या होंगे। क्या नाम है आपका? सुलक्षण सिंह। अच्छा, क्या कुछ लगता है कि राजपुरा जिस तरीके से पिछली सरकारें रही हैं विकास हुआ है नहीं हुआ है? विकास गलियां नालियां का तो बहुत होया है। हाँ जी, सड़कों का होया, गलियां नालियां का बहुत पैसा लगा है, बहुत साफ सफाई हो गई है। मगर राजपुर में ये देख आम गल है, राजपुर का मुद्दा जोड़ा है वो इंडस्ट्री का है। जहाँ बड़ी बड़िया इंडस्ट्रियाँ सी वो फेल हो गई, चली गई, सिर्फ 2-3 कंपनियां वड्डियां है। जे अगर वड्डियां इंडस्ट्रियां लगणगियां तो आम जनता को रोजगार मिलेगा। हुण राजपुर के रहने वालियां नूं दूर दूर रोजगार वास्ते चंडीगढ़ जैसे शहर में जाना पैंदा है, ताकि जे वड्डियां इंडस्ट्रियां होण, जिहड़ियां इंडस्ट्रियां है ने उन्हां विच लोकल वर्कर जिहड़े ने, लोकल गरीब लोग ने, उन्हां दा कोई राखवांकरण होना चाहिए ताकि उन्हां नूं रोजगार मिल सके। ये सारी लेबर जिन्नी होंदी है सारी बाहर दी होंदी है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है भी इधर कोई थोड़ा बहुता राखवांकरण होए, जिहड़ा कि जिहड़े लोकल लोग ने उन्हां नूं रोजगार मिले, उन्हां नौकरियां मिलन। वो सारे ऐदां बेरोजगार टुरे फिरदे ने। नहीं, और ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, आखिर की नौकरियों की बात है, इंडस्ट्रीज़ की बात है। भाई इंडस्ट्रीज़ होंगी तभी तो रोज़गार मिलेगा। और भी मुद्दे हो जाते हैं, जैसे नशे का मुद्दा हो गया, पंजाब में हमेशा से ही चर्चित रहा है, सरकारें भी इसको लेकर कई बार जा चुकी हैं। तो सरकार हमेशा से निशाने पर रहती है, चाहे वो चन्नी साहब की सरकार रही हो, अमरिंदर साहब की सरकार रही हो या अकाली दल की सरकार रही हो। तो इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? क्या इसको लेकर अब जो नई सरकार गठन होगी उस पर काम किया जाएगा? सर ऐसे भी राजपुर में ऐसा कोई नशे का ज़्यादा बड़ा कोई मुद्दा को नहीं उठाएगा। नहीं, ओवरऑल पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। पंजाब में तो वैसे तो नशा तो है ही माड़ा है, नशा तो होना नहीं चाहिए। नशे तो गौरमेंट को कंट्रोल करना चाहिए है। नशा नुकसान ही करता है, नशा कोई फायदा नहीं करता है। चलिए चलिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन राजपुरा की और भी जनता क्या कुछ बोलती है, तमाम यहाँ पर जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि इनके क्या मुद्दे होंगे विकास के।
क्या मुद्दे होंगे जब ये 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपने वोट कर रहे होंगे? क्या मुद्दे होंगे सर आपके इस बार? अपने को कोई जवाब नहीं जी। नहीं है, आपके क्या मुद्दे होंगे? इस बारे कुछ नहीं कह सकते हजे फिलहाल। क्या लगता है कौन सरकार बना रहा है? ਐਤਕੀ ਟੱਕਰ ਫਸਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। किसकी किसकी है टक्कर? ਟੱਕਰ ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। चलिए ये भाई साहब यहाँ पर काफी लंबे समय से लग रहा है दुकान चला रहे हैं। कब से दुकान चला रहे हैं? सर मैनिफेस्टो की सब तो बढ़िया इस बार। नहीं, इस बार ये दुकान कब से चला रहे हैं आप यहाँ? तो मसला ही नहीं है, मैनिफेस्टो की सब तो बढ़िया। तो इस बार आपका क्या मुद्दा होगा चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं। कौन कर सकता है विकास पंजाब का? बाबा नानक। वो तो बाबा नानक के आगे तो सब फेल हैं, लेकिन अगले 5 सालों में पंजाब किसकी झोली में जा सकता है? देखो ये कुछ नहीं कह सकते। अकाली, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। 117 सीटा ने जिले चो हो गया। वैसे केजरीवाल दी ज़्यादा लगती है इस बार। केजरीवाल दिल्ली मॉडल को लेकर? हाँ बस कह लो कि उधर दिन देख के कह रहे हैं। नहीं तो इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावी रण में कूदी है, तो लगता है क्या कि चुनावी भंवर उसका पार हो जाएगा? पब्लिक ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। मेरे एक ओपिनियन मैं तो भाई आप यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है काम कर रहे होंगे, काफ़ी लोग भी आते जाते होंगे, अच्छी खासी मतलब यहाँ पर भीड़ भी देखती होगी, तो लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा लगी जाता है। एक चाय की दुकान हो गई, एक जूस की दुकान हो गई, इन पर भीड़ हमेशा रहती है और चर्चाएं यही होती हैं आजकल राजनीति जिस तरीके से गर्म है। वह जीत सकती है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी आ सकती है। कांग्रेस भी आ सकती है, वापस रिपीट कर सकती है। तो दो ही पार्टी है। चलिए सुरेंद्र कुमार, क्या मुद्दे हैं विकास के इस बार? आज कुछ नहीं हो रहा, सब बर्बादी हो रही है, गरीबों का किसी कुछ नहीं सुना जा रहा। हम कहते हैं कि नई सरकार आए। वोट किसको देंगे इस बार? वोट देखेंगे, टाइम बताएगा, ये तो जाके पता लगेगा किसको देनी है किसको नहीं। ठीक है ना? दिल की बात है, दिल की बात जरूर सुननी चाहिए। नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे, आप अपनी मर्जी से वोट पाएंगे। हाँ। चलिए तमाम यहाँ पर व्यापारी वर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर चुनाव है, चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है, 20 तारीख को वोटिंग पड़नी है और वोटिंग में वो किसका साथ देंगे? अंकल जी मौजूद हमारे साथ, अंकल जी से पूछते हैं कि इस बार क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे पंजाब में, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव है। मुद्दा की जड़ में सरकार जड़ी मर्जी आवे, कोई चक्कर नहीं। सब तो बटे महंगाई का, सब तो महंगाई डाउन होनी चाहिए है। बस लोगों ने क्या कि दसी कुछ नहीं कह सकते, इन्नी मतलब महंगाई वध पहुंची पई है हर एक काम से। काफी घाटा हुआ है लग रहा कोरोना काल में। बड़ा घाटा ही घाटा कोरोना च, बहुत ज़्यादा घाटा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कसर लगी। एक 3 महीने अंदर रखते कोई सौंसी वाले कोई नहीं है, कोई मिले कोई सानू कुछ मिले सानू। हुण इलैक्शन करोड़ रुपये खराब कर रहे, करोड़ रुपये खराब कर रहे इलैक्शन से। ਹੁਣ ਚੈਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। किसकी सरकार लग रही है कि बन रही है? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਜਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਰਹਿਣ ਦੋ। 17 में भी ऐसा लग रहा था कि झाड़ू झाड़ू झाड़ू, लेकिन नतीजे कुछ और ही आए थे। हाँ जी, देखो जी ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਥੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। तो इस बार और भी मुद्दे हैं पंजाब के, नशे को लेकर बात कर लें या तमाम बेरोजगारी को लेकर बात कर लें, गरीबी को लेकर बात कर लें। कौन लगता है कि जो 10 तारीख को नतीजा आएगा, क्या लगता है कि इसके साथ सदना चाहिए? सरकार कोई भी है नशा तो कोई कर, जो नशा बढ़ चुका है वो बंद नहीं कर सकती। कुछ जिन्हें मर्जी जिन्हें मर्जी दावे करी जाना मैं वो करता है, नहीं बंद कर सकती। नशा बहुत बढ़ चुका है। किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਜੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। चोर ज्यादा है? जोर ज्यादा है या चोर ज्यादा है? ਜ਼ੋਰ ਜੀ ਜ਼ੋਰ। जोर ज्यादा है। चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है, मतलब चोर ज्यादा है या जोर ज्यादा है। तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर झाड़ू वाले की सरकार बनवा रहे हो? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कुछ भी, कोई किधर ही ऐसे ही वोट दे देंगे? नहीं वोट ऐसे कोई देंगे, देख के देंगे जी। जो अपने पंजाब का मसला हल करेंगे ताही कोई सोच समझ के वोट पाएंगे जी। हाँ जी। क्या बना रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पालक ही बना रहा हूँ और क्या बनाना है। यहीं के रहने वाले हो? ना मैं उत्तराखंड। अच्छा उत्तराखंड के। पंजाब में क्या वोट है क्या? हाँ इधर अच्छा वोट है, किसको दोगे वोट? मैं तो उम्मीद है कि भाई झाड़ू वाला ही आए इस बारी। अरे आपके शिखर सिंह धामी साहब वहाँ हैं उत्तराखंड में। उधर तो हैं पर काम भी नहीं हो रहा है ना, चक्कर ये है। काम खचाखच हाथ चल रहे हैं और कैसे काम चाहिए? खचाखच क्या, पढ़े लिखे बंदे खचाखच ही करेंगे। कहाँ तक पढ़े हो?
मैंने 12 कर रखी है। 12 कर रखी है। और चलिए, तो इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं तो कमल को दूंगा। कमल को वोट देना। अभी आप झाड़ू वाले को कह रहे ना थे। झाड़ू को नहीं, हमारा कमल ही है। कमल, पुष्कर सिंह धामी को देख के शुरू से ही है हमारा। शुरू से ही कुछ ऐसा लगता है इस बार कैप्टन साहब कमल के साथ हैं? क्या पता जी, हाँ। ये तो बता नहीं सकते। चलिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन विकास की बात कौन करता है ये भी देखने वाली बात होगी। और भी तमाम यहाँ व्यापारी वर्ग हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। अंकल जी सत श्री अकाल, कैसे हैं? किसको वोट दे रहे हैं इस बार? किसको वोट दे रहे? जेड़ा कोई आएगा उसको दे देंगे। कौन आ जाएगा? कोई भी आ जाए। किसकी सरकार चाह रहे हैं? किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो आएगी, राजे रली मिली। हमारे कहे थे सरकार नहीं आने लगी। एक वोट अहम भूमिका निभाता है चुनाव में। नहीं, सरकार आएगी, रली मिली। रली मिली आएगी सरकार। नहीं मिली, किसी की अकेली नहीं आएगी। नहीं। कैप्टन साहब कह रहे हैं इस बार हम बीजेपी के साथ मिलकर बना लेंगे। इस बार कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी बना लेंगे, चन्नी साहब, चन्नी और सिद्धू मिलके। इस बार आम आदमी पार्टी भी है चुनावी मैदान में पूरी तरीके से। हाँ, आम आदमी आएगा इसकी तो। आम आदमी आएगा। अभी आप कह रहे थे रणी मिली, रली मिली तो आएगी एमएलए तो वो बनेगा इसकी। हाँ। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? हाँ जी, मुख्यमंत्री का नहीं पता, अभी नहीं पता। आप किसको देखते हैं? हम तो चन्नी को देखते हैं। चन्नी को। एक बार फिर से चन्नी को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ, चन्नी को। चन्नी ने अच्छे काम किए, बहुत 111 दिनों की सरकार रही है। बहुत बढ़िया काम किया उसने। हाँ जी, तो लगता है 5 साल और दे दिए जाएं तो काम हो सकता है अच्छा। हाँ जी, हाँ, काम बहुत बढ़िया होगा, सोने का बना देगा। चन्नी के आगे चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि चन्नी के सामने चुनौतियों की बात कर लें तो एक तो सबसे पहली चुनौती आपसी कलह की है, ठीक है, कांग्रेस के अंदर कैसे सबको साथ लेके चलना है। दूसरी चुनौती यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तीसरी चुनौती यह है कि अकाली दल लड़ रही है। और इसी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी साथ हुआ करते थे, वो भी इस बार अलग हैं। तो ये चुनौतियों से कैसे निपट पाएंगे चन्नी? लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस सरकार आ रही है। चन्नी फिर आएगी, सरकार पक्की आएगी। हाँ, फिर से सरकार हाँ जी, फुल बहुमत पे आएगी। यहीं पर 2 लोग देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ। एक आम आदमी पार्टी वाले हैं, हाँ एक जी, कांग्रेस वाले हाँ जी, हैं। हाँ। एक ही साथ काम करते हैं क्या यहाँ? ना, मैं दूध का काम करता हूँ। अच्छा, आप दूध का काम हाँ। करते हैं, तो आपको तो फिलहाल अनुभव होगा। आप घरों सीआईडी ली हुई है। अच्छा। हाँ, चन्नी 100% आएगा। तो क्या लगता है चाचा? हाँ जी, क्या लगता है? ठीक कह रहे, जो भी कह रहे, ठीक कह रहे। ये घूमते फिरते रहते हैं। हम तो अपनी दुकान पर खड़े। घूम फिर के लोग तो आपके ही पास आते हैं। नहीं, आते तो है ना, यही विचार चल रहा है हमारा भी दोनों का। आपका भी यही विचार चल रहा है। राजपुरे की जनता की जब नब्ज टटोलनी चाहिए तो तस्वीरें बिल्कुल भी साफ होती नहीं नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से राजपुरा की जनता ने कहा कि कहीं अकाली दल का बोलबाला है तो कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से दमखम के साथ मैदान में दिखाई दे रही है, तो वहीं पंजाब लोग कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन भी इस बार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं सियासी जमीन तलाशती हुई आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ पंजाब में चुनावी ताल ठोक रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर 20 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसमें किसकी ओर चुनावी ऊंट जो है करवट लेगा, और 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। अगले 5 सालों के लिए पंजाब किसकी झोली में गिरने जा रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। आखिर पंजाब की जनता मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो जिस तरीके से राजपुरा की जनता ने कहा कि अभी फिलहाल तस्वीरें साफ नहीं हैं, कोई आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर रहा है, क्योंकि दिल्ली मॉडल जिस तरीके से पेश करते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और साथ में भगवंत मान। और अगर हम बात कर लें कांग्रेस की, तो जिस तरीके से 111 दिनों में चरणजीत सिंह चन्नी की रफ्तार भरी सरकार चली है, उससे भी जनता कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी के साथ और कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगातार चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं पूरे दमखम के साथ। केंद्र सरकार को देखकर कुछ लोग वोट कर रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र में सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, अब उन्हें लगता है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में सरकार होगी तो कहीं ना कहीं दमखम के साथ काम होगा, विकास होगा। तो फिलहाल अभी ये तस्वीरें बिल्कुल भी साफ नहीं है कि पंजाब अगले 5 सालों के लिए किसकी झोली में गिरने जा रहा है। तो फिलहाल राजपुरा की इस खास कवरेज में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं प्रियव्रत दीक्षित, राजपुरा, एनबी न्यूज़।